एक व्यक्ति पर 4 बेटी थी। किसी के यहाँ बेटी हो जाती है 1 से 2 तो वो पिता टेंशन लेने लग जाता है। वो पिता टेंशन तो कम लेता है, पड़ोसी ज्यादा टेंशन लेते हैं। अरे महाराज इसके पास तो 4 बेटियां, ये कैसे करेगा, कैसे क्या होगा पता नहीं। अरे उसे टेंशन नहीं तो तुम्हें क्या टेंशन है। आज एक व्यक्ति की 4 बेटी थी। एक व्यक्ति ने पूछा, भैया उन 4 बेटियों से कि आप किसके भाग्य का काती हो। एक बेटी ने कहा कि हम तो अपने भाग्य का काते हैं, हम किसी का नहीं काते। कि अच्छा, आज उस पिता ने 3 बेटियों का ऐसे घर में विवाह कर दिया जो करोड़पति थे, और उस बेटी का विवाह एक जंगल में बीमार व्यक्ति था उसके साथ में कर दिया। उनके भाग्य थे करोड़पति घर में जाने की, उस बच्ची के नहीं थे। वो उस पति के साथ भी आनंद पूर्वक रहती है, पर जो करोड़पति घर में जो लड़की है वो आज सुखी नहीं है। आज वो बीमार व्यक्ति था, उसने जंगल में जाकर के लकड़ियों को बेचा, लकड़ियों को बीन बीन करके अपने पति का इलाज कराया, पति को स्वस्थ किया। आज प्रभु की कृपा से उस कन्या के एक पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ, अपना लालन पालन करने के लिए एक झोंपड़ी बनाई और बाजार से दूध लेकर के आती और बच्चों को अपने को पिलाती। और थोड़ा सा जो दूध बचता था वहां एक नाग नागिन का जोड़ा था, जहां वो कन्या रहती थी। उस दूध को बच्चों को पिलाती और थोड़ा सा तो दूध बचता था उस दूध को वहीं फैला देती। ऐसे ही करते करते काफी समय हो गया। एक दिन नाग नागिन ने सोचा, यदि ठाकुर जी की कृपा से इसके पास धन हो तो ये कितने नाग नागनों की, कितने संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करेगी। आज नाग नागन वहां से अपना घर छोड़ करके एक नाग मणि छोड़ गए। आज उस नाग मणि पर उस कन्या की निगाह पड़ी, और जिसके पास नाग मणि हो वो तो स्वर्ग का करोड़पति होता है। फिर भी आज उस कन्या को अभिमान नहीं है। आज ठाकुर जी की कृपा से उस कन्या का आलीशान महल बना, संतों का भोजन चलने लगा है, ब्राह्मणों की सेवा होने लगी है। जो बेटी करोड़पति घर में थी वो आज रोड़पति पे आ गई, और जो रोड़पति थी आज वो करोड़पति हो गई। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की महिमा को कोई नहीं जान सकता। कभी हमें बेटियों को दुख नहीं देना चाहिए। जो सुविधा हम अपने बेटों को देते हैं वही सुविधा हमें बेटियों को देनी चाहिए। बेटियों को तो हम घर में कैद करके रखते हैं और बच्चों को हम बाहर डुलाते हैं, क्योंकि ये बच्चा है। हम बच्चियों को अपने आप खुद कमजोर बनाते हैं, इसके पाप के भागी हम हैं। बच्चों को हम डराते हैं। यदि वही शिक्षा अपने बच्चों को दी जाए, लड़कों को दी जाए, तो लड़के कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। यदि वही शिक्षा, वही पढ़ाई यदि लड़कियों को दी जाए, क्या लड़की आगे नहीं जा सकती? हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। इस संसार में बेटी भी बराबर है, बेटा भी बराबर है। एक बार बेटे के लिए नहीं हो कोई बात नहीं, पर बेटी के लिए सारी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि बेटा तो भाग्य से मिलता है महाराज, बेटी बड़े सौभाग्य से मिलती है।
जिस घर में बेटी नहीं होती, जिस घर में गौएं नहीं होती, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, वो घर शमशान के समान होता है। चलो ठाकुर जी की कृपा से बेटी नहीं है तो दूसरी की बेटियों को भी अपना बेटी समझना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से बेटा नहीं है तो दूसरे के बेटों को बेटा समझना चाहिए। कभी द्वेष नहीं समझना चाहिए, अरे इसका बच्चा है इसमें तो मार दूंगी या ये कर दूंगी, द्वेष भाव रखना ये गलत बात है। इसलिए हमें बेटियों को कभी भेदभाव नहीं समझना चाहिए। बेटे का क्यों मार